आज के क्लास में हमें निकालना है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। एक डिस्क आपको दिख रहा होगा येलो कलर से, ये एक पूरा डिस्क है। इस डिस्क से इसके एक्सियल पॉइंट, मान लो एक्स डिस्टेंस पे कोई एक्सियल पॉइंट है, वहां पे हमें निकालना है क्या, एक पोटेंशियल निकालना है कि पोटेंशियल का वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगा। तो डिस्क को तोड़ने का तरीका पता है, डिस्क कैसे तोड़ते थे याद है? डिस्क कैसे तोड़ते थे याद है कि भूल गए? डिस्क कैसे लेते थे? डिस्क को बनाते हैं, डिस्क को कैसे तोड़ते थे बताओ कोई, क्या करते थे? हाँ, आर डिस्टेंस दूर चले जाएंगे सेंटर से। सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर चले जाएंगे? आर डिस्टेंस दूर चले जाएंगे, और डी आर का एक, यहां से हमने आर डिस्टेंस, मान लो यहां से हम आर डिस्टेंस चले गए सेंटर से, ठीक है, और डी आर का एक रिंग काट लिए, डी आर का एक रिंग काट लिए, ठीक है। इस डी आर पे सोचे कितना चार्ज है, इस डी आर पे जो चार्ज है वो है डी क्यू। डी क्यू का वैल्यू कितना होगा? डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा चार्ज डेंसिटी इंटू 2πr इंटू डी आर। होगा क्या? होगा क्या? दिस इज व्हाट, दिस इज डी क्यू। डी क्यू का वैल्यू, ये वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है, डी क्यू का ये वैल्यू निकल के आ गया। इतना चार्ज इस रिंग पे है, ठीक है। अब इस पूरे डिस्क को हम ऐसे बना सकते हैं क्या, देखो तो, ये पूरे डिस्क को हम ऐसे बना सकते हैं, सोचो, मैं यहीं पे बना रहा हूं। ये पूरे डिस्क को हम ऐसे बना सकते हैं क्या, देखो तो, ये डिस्क है, ये डिस्क है, पूरा येलो है, पूरा येलो इससे मतलब दिख रहा है ऐसे, पूरा येलो है, ये डिस्क है इस फॉर्म में। इसका हम लोग वर्टिकल व्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो काटा है, हम जो काटा है डिस्क, वो कैसा है? रिंग जो काटा है वो कैसा है? रिंग कुछ ऐसा है। इसके अंदर रिंग हमने काटा है कि नहीं काटा है बताओ? यही रिंग काटा है ब्लू कलर से, देख लो, यही रिंग काटा है ना ब्लू कलर से, रिंग काटा है ब्लू कलर से। अब इस डिस्क के एक्सियल पॉइंट पे, सॉरी, इस डिस्क के कैसे पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इसका एक्सियल पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट मान लो एक्सियल पॉइंट है, ठीक है, एक्सियल पॉइंट है। यहां से एक्स डिस्टेंस दूर पे, कितना डिस्टेंस दूर पे? एक्स डिस्टेंस दूर पे हमें निकालना है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पे निकालना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले ये जो डी क्यू चार्ज है, ये जो डी क्यू चार्ज है, ये वाला डी क्यू जो हमने रिंग काटा, इसके कारण पोटेंशियल कितना है? तो हम सबसे पहले बोलते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज डी क्यू। चार्ज डी क्यू के कारण कितना पोटेंशियल होगा बताओ जल्दी, कितना पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल हो जाएगा, मान लो हो जाएगा डीवी। इस पॉइंट पे हो गया डीवी। डीवी का वैल्यू कल निकाले थे क्या? डीवी का वैल्यू कितना होगा? के डी क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है ना, ये आर, स्मॉल आर है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कल बनाए थे इसे, बताइए, कल इसे किए थे कि नहीं, बताइए जल्दी, कल इसे किए थे। इतना निकल के आ गया। अगर हम पूरा का पूरा डिस्क के लिए करना चाहते हैं तो इस डीवी को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डीवी को इंटीग्रेट करेंगे, के डी क्यू का वैल्यू कितना है भर देते हैं, सिग्मा 2πr डी आर डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करने बताए हैं क्या? इसका इंटीग्रेशन करने बताए हैं, डी आर का है, डी आर के टर्म में इसको इंटीग्रेट करना है। तो रेडियस कहां से कहां तक वेरी कर रहा है जल्दी बताओ?
0 से लेके r तक, यही वेरी कर रहा है ना। फिर से इंटीग्रेशन का साइन दो, जो पहले कांस्टेंट है उसको बाहर कर लें सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं। k कांस्टेंट है, बाहर कर लिया हमने, ठीक है। और कौन सा कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन बच गया किसका किसका, r dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 टू r तक। इसका इंटीग्रेशन करने मैंने आपको बताया है, याद कीजिए इसका इंटीग्रेशन करने कैसे बताया था, याद है कुछ। इसका इंटीग्रेशन करने मैंने आपको बताया था, नहीं। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं मैं बताता हूं, सॉरी। लेट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लो, ठीक है। dt के टर्म में इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, dr स्क्वायर बाई dr इंटू dr बाय dt प्लस dx स्क्वायर बाय dt प्लस dt स्क्वायर बाय dt, कितना हो जाएगा, 2r इंटू डी आर, ये प्लस 0, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 2r dr बाई dt प्लस 0 इज इक्वल टू 2t। 2r dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा क्या, ये कैंसिल हो गया। r dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t dt। ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, मैंने बताया है ऐसा यार। k सिग्मा 2 पाई, ठीक है। r dr को क्या लिख सकते हैं, t dt लिख सकते हैं क्या, r dr इज इक्वल टू t dt। और रूट ओवर r स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या बोले, टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे टी हो जाएगा, टी टी कैंसिल। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 0 से r तक। अब इसमें पुट करके देखते हैं, इसमें पुट करके देखते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r का वैल्यू 0 है, इसमें पुट करो, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, मतलब t का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x से, और जब r का वैल्यू कैपिटल R है, अब कैपिटल R ये वाला वैल्यू, जब r का वैल्यू कैपिटल R है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होगा क्या, तो कहां से कहां तक, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे जब, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। v का वैल्यू कितना जाएगा, k का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा के जगह पे सिग्मा रहने दो, 2 पाई, ओके। और dt मतलब इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स, ओके। 2 पाई से 2 कैंसिल हो गया, तो v निकल के आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ओके, सॉरी। ये चीज आपको याद होनी चाहिए जैसे मुझे याद है, और ये v का वैल्यू आपको याद रहे तो कोई, एक मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा इनका दिक्कत हो रहा है। ये वैल्यू आपको अगर याद रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वैसे याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है, ठीक है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओके। क्वेश्चन ये बोला है, a charge q mass m is released from a height s2। आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि अ चार्ज q मास m, एक चार्ज q है जिसका मास m है, ठीक है। दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, हाँ दिख रहा है। इट इज रिलीज फ्रॉम हाइट h, इसे h हाइट से रिलीज कर दिया गया, टू अ सेंटर ऑफ ए चार्ज डिस्क, कहां पे, एक
ये चार्ज डिस्क है, इस चार्ज डिस्क के सेंटर की तरफ रिलीज किया गया, इधर की ओर रिलीज कर दिया गया, ठीक है। इनिशियली रेस्ट में था, उसके बाद रिलीज किया गया। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच का वैल्यू भाई आपको निकालना है, ग्रेविटी को भी कंसीडर करना है, एंड ऑल्सो ड्रॉ यू एच कर्व, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट का जो है उसके बीच में कर्व ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आपके को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, जस्ट बनाइए इसे। कितने लोगों को लगता है बन जाएगा? बनाइए, और जब बनाएंगे ना तो आपको लगेगा सर बहुत आसान था ये तो। क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, इसका चार्ज डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, ऐसा मत सोचिए इसका चार्ज डेंसिटी लिखा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ये भी दे रखा है। क्या बोलिए? बन गया? कितना गया एच का वैल्यू? 1। क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी तो पूछ ही नहीं रहा है। क्यों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन निकालोगे? चलिए मैं इसको बनाता हूं, देखिए इसको बनाता हूं, इस पॉइंट को मानिए ए, इस पॉइंट को मानिए बी। बॉडी ये जो चार्ज है किधर की ओर आ रहा होगा? ए से बी की तरफ। एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए सीधे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए ए से बी तक में, ठीक है, ए से बी तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। जब ए पे था तो उस पे कौन कौन सा एनर्जी होगा? कौन कौन सा एनर्जी होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अरे होगा कि नहीं बोलो? प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगा ना। कोई बॉडी एच हाइट पे ऊपर रखे हो तो उस पर क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू यू ऑफ बी, क्या? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी, कैसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी एट बी। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं एक एक करके, ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यूए का मतलब क्या हो जाएगा? क्यू इंटू भी लिख सकते हैं क्या यूए को? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? क्यू इंटू भी होता है क्या? क्यू इंटू भी लिख सकते हैं, बताइए। प्लस अब क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट पे क्या होगा? mgh होगा क्या? mgh होगा, प्लस बॉडी यहां से रिलीज किया गया था, यहां का वेलोसिटी कितना? 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितना? 0, इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी, क्या हो जाएगा? Q इंटू भी होगा, Q इंटू भी होगा, प्लस यूबी पोटेंशियल एनर्जी एट बी
ग्रेविटेशनल। अच्छा, जब इस पॉइंट का एनर्जी हम mgh ले लिए, जब इस पॉइंट का एनर्जी हम mgh ले लिए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? इस पॉइंट का रेफरेंस में क्या लेंगे? इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? जीरो। अरे होगा कि नहीं होगा बताइए? जब पढ़ाए थे तो बताए थे ना, किसी एक को डिफरेंस मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ का क्या हो गया? जीरो। प्लस चार्ज बी पे आके रुक गया है, मान लो चार्ज बी पे आके रुक गया है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे। अच्छा, V ऑफ ए क्या हो जाएगा? एक बात बताइए तो मुझे, V ऑफ ए क्या हो जाएगा? डिस्क के कारण फॉर्मूला याद है आपको क्या? डिस्क के कारण फॉर्मूला याद है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। ए तो एक्सियल पॉइंट है ना इस डिस्क का, तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच। भी हो गया। और भी भी क्या हो जाएगा? भी भी एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, और सेंटर ऑफ द डिस्क में क्या हो जाएगा? सिर्फ एच का वैल्यू क्या पुट करना है तुम्हें? जीरो। एच का वैल्यू क्या पुट करना है? जीरो। इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। Q इंटू भी ए का वैल्यू कितना? सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस एम जी एच इक्वल टू क्यू इंटू भी बी का वैल्यू कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 इंटू आर। एच का वैल्यू निकाल लोगे यहां से? अरे एच का वैल्यू निकाल लोगे क्या? ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है, 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। इसी में एक दूसरा बिट भी है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या बोला है? यू और एच कर्व ड्रॉ करने। ड्रॉ द कर्व बिटवीन यू एंड एच, ठीक है। हमें यू और एच के बीच का कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। यू और एच के बीच का कर्व ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ द कर्व बिटवीन यू एंड एच। कोई दिक्कत नहीं ना? तो लेट्स ड्रॉ द कर्व बिटवीन। कैसे ड्रॉ करोगे बता सकते हो? हाउ कैन वी ड्रॉ द कर्व बिटवीन यू एंड एच? कैन एनी सजेशंस? Any suggestions to draw the curve between U and H? सोचिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, let us draw the curve between U and H. Okay, let us draw. ये आपका U है, ये आपका H है। जब पॉइंट A पे था, जब ऊपर में था, इस पॉइंट पे था A पे, तो इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी थी और प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी थी कि नहीं थी? अरे थी कि नहीं? तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत हाई रहा, ठीक है। जब ये चार्ज नीचे की ओर आने लग गया तो H का वैल्यू घटने लग गया, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये कन्वर्ट होने लग गया किस में? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ? डिक्रीमेंट हुआ। लेकिन जब और नीचे आने लग गया, जब इस पॉइंट बी पे पहुंचा, तो तुम बी पे फिर तुम्हें क्या मिला? सिर्फ यू ऑफ ई मिला। यू ऑफ जी का वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो सिर्फ क्या बच गया? यू ऑफ ई बच गया, और एनर्जी तो खत्म होता नहीं है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी। बात समझ में आई? गॉट इट? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है फाइंड द पोटेंशियल एट द पेरिफेरियल पॉइंट ऑफ ए चार्ज डिस्क। एक चार्ज डिस्क है, इसके
पेरिफेरियल पॉइंट पे आपको निकालना है पोटेंशियल। पेरिफेरियल पॉइंट आपको दिख रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चार्ज डिस्क है, यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल। इट इज गिवन दैट द चार्ज डिस्क हैव चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ चार्ज डिस्क इज r। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जस्ट सॉल्व इट। सॉल्व कीजिए 2 मिनट में। बताता हूं कि ये आपका डिस्क है, अभी मैं कलर नहीं किया हूं डिस्क को, लेकिन ये डिस्क से कलर नहीं किया तो इसको और ठीक ले लेता हूं। इस डिस्क से r डिस्टेंस दूर चलिए। कितना डिस्टेंस दूर चलिए? r डिस्टेंस दूर चलिए और r डिस्टेंस दूर चलिए और एक आप क्या करें कि आप ले लें एक यहां पे r डिस्टेंस दूर चल के, एक मिनट, आप एक आर्क ले लें, आर्क काट लें। ठीक है, आप एक क्या काट लें? आर्क काट लें। आर्क काटने पता है? ऐसे आर्क, आर्क काटना पता है ना? आर्क कैसे लेते हैं? आप एक आर्क ले लें, ये मैंने आर्क लिया है, ठीक है, ये मैंने आर्क ले लिया है। दिस इज द आर्क। आर्क इज व्हाट? अ पार्ट ऑफ सर्किल। आर्क इज व्हाट? अ पार्ट ऑफ सर्किल। इसका जो थिकनेस है वो है आर्क का डी आर। कितना थिकनेस है इसका? डी आर। और इस आर्क पे चार्ज कितना है? डी क्यू। ठीक है। अच्छा, एक बात, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम यहां से इसे कैसे लिए हैं। देखिए, हम यहां से थीटा एंगल पे गए, थीटा एंगल पे गए और डी थीटा का थिकनेस का एक आर्क ले लिया। हम ऐसे भी अप्रोच सोच सकते हैं। थीटा पे गए और डी थीटा का एक आर्क ले लिए। कितने का? डी थीटा का आर्क हमने ले लिया। ओके, अब लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है क्या? तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होगा क्या? एल का वैल्यू क्या हो गया? आर का वैल्यू क्या हो गया? आर। और थीटा कितना? दोनों साइड होगा ना थीटा। थीटा तो भैया दोनों साइड होगा ना, इस साइड भी होगा। तो आर इंटू 2 थीटा हो गया लेंथ ऑफ आर्क। इधर भी थीटा और इधर भी थीटा हो गया क्या? इस आर्क पे चार्ज है डी क्यू, तो डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई 2r थीटा लेंथ ऑफ आर्क इंटू थिकनेस ऑफ आर्क इंटू चार्ज डेंसिटी। दिस इज डी क्यू। डी क्यू निकल के आ गया। ओके, दिस इज डी क्यू। डी क्यू निकल के आ गया। अब सोचो, पी पॉइंट कहां पे था तुम्हारे? यहीं पे था ना पी पॉइंट। पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है ये सोचो थोड़ा। पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है इस डी क्यू के कारण? ठीक है, मान लो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू इज इक्वल टू डी भी है। कितना है? डी भी है। तो डी भी, अच्छा एक बात बताओ, इस पी पॉइंट से इस आर्क के हर एक पॉइंट की दूरी सेम है या अलग है? इस पी पॉइंट से आर्क की दूरी सेम है या अलग है? अरे सेम होगी ना, क्योंकि ये आर्क है, ये एक सर्किल बनाएगा ना, ये एक सर्किल बनाएगा ना। तो सर्किल के सेंटर से उस सर्किल के हर पॉइंट की दूरी क्या होती है? सेम होती है कि अलग होती है? सेम होती है। तो पी पॉइंट से उस आर्क के हर एक पॉइंट की दूरी क्या होगी? सेम होगी। तो डी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू चार्ज ऑन आर्क डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम पी मींस आर। इसको लिखते हैं के, डी क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2r थीटा डी आर इंटू सिग्मा बाय आर। आर आर कैंसिल हो गया। अब इसको मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा इसमें और बात करना है, ऐसे नहीं। डी भी इक्वल टू क्या जाएगा? 2k 2k थीटा सिग्मा
इंटू डी आर, यही आ गया ना डीवी का वैल्यू, दिस वन, ये डीवी का वैल्यू आ गया। चलिए, क्या इससे काम, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो काम बन जाएगा क्या? लेकिन थीटा का वैल्यू क्या लोगे, कुछ तो पता नहीं है। हम यहां पे दो वेरिएबल है, ठीक है, यहां पे दो वेरिएबल है, अगर गौर से देखो थीटा एंड आर बोथ आर वेरिएबल्स, बोथ आर वेरिएबल्स, थीटा और आर दोनों वेरिएबल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक तरीका बताता हूं इसको सॉल्व करने का, ठीक है। आप लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ोगे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो है वो पढ़ेंगे जैसे, लेकिन मैं भी एक तरीका बताता हूं आपको कैसे इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे बोल रहा हूं वैसे एकदम ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। ओके, दिस इज द सेंटर, ये डिस्टेंस कितना है, 2r है। ओके, ये मान लो r है, और ये भी क्या है, r है। ओके, ये भी r है, ये भी r है। ये कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा क्या? अगर तुम्हें इस फिगर के हिसाब से cos थीटा अगर लिखना हो, अगर ये थीटा है, मैंने थीटा लिया था ना, cos थीटा अगर तुम्हें लिखना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बेस बाय हाइपोटेनस। तो x क्यों है यहाँ पे, x तो है ही नहीं ना, यहाँ पे हाइपोटेनस तो यही हो गया ना भाई, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू r बाई 2r नहीं लिख सकते हो, अरे पूरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेनस, एंड इसके सामने वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस कौन हो गया, ये हो गया, हाइपोटेनस कौन हो गया, ये हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2r cos थीटा इज इक्वल टू r लिख सकते हैं क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा, -2r sin थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी आर हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा, इस डीवी के जगह पे बढ़ो, डीवी के जगह पे बढ़ो थोड़ा, 2k थीटा सिग्मा, डी आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, -2r sin थीटा इंटू थीटा, अगेन क्या हो जाएगा, -4k सिग्मा r, ओके, थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब एक ही वेरिएबल आ गया क्या, इंटीग्रेट करो तो भी निकल के आ जाएगा, भी निकल के आ जाएगा। अब थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लोगे, लिमिट, अब लिमिट की चर्चा करते हैं, अब लिमिट पे चर्चा करते हैं और ऊपर फिगर पे चलते हैं थोड़ा, ठीक है, ऊपर फिगर पे चलते हैं, सोचो थोड़ा सोचो, ऊपर फिगर पे चलते हैं, थोड़ा सोचो, 1 मिनट। ये जो मैंने लिया, ये जो मैंने आर्क लिया, इस आर्क को लो, ये जो आर्क लिया येलो कलर से मैं नोट कर रहा हूं, इसको पी की तरफ लेके बढ़ाओ, जब ये आर्क यहां पे आ जाएगा तो एंगल कितना होगा, अरे ये आर्क जब यहां पे आ जाएगा तो पी पे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये आर्क को इधर की ओर बढ़ाओ, ऐसे 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 करके आगे बढ़ते जाएगा, जब ये पी पॉइंट पे आ जाएगा ये पूरा का पूरा आर्क, तो कितना का एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का। तो लोअर लिमिट कितना हो गया, π/2। अब इस आर्क को यहां से इधर की ओर ले जाओ, जब ये आर्क यहां पे पहुंच जाएगा तो पी पे कितना का एंगल बनाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ना आर्क, 0 डिग्री, कितना का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो एंगल कहां से कहां तक भाई वेरी किया, π/2 से 0,
तो हम इसमें एंगल में पुट कर सकते हैं। π/2 और 0। आई बात समझ में? और हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए एक बार इसको आप देखिए, समझिए, यहीं पे कोशिश कीजिए समझने का। 50% भी अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। 50% भी यहाँ पे समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हम समझेंगे कहाँ पे, कहाँ पे समझेंगे? यूट्यूब पे।